नया कार्टून आ गया है मार्केट में जिसका नाम ग्रॉक है। बाय द वे उसने एडमिट किया है कि उसके सारे सोर्सेज जो है वो लेफ्टिस्ट है। कि लेफ्ट वालों ने बड़े प्रोलिफिकली लिटरेचर जनरेट किया, लिखते गए, अलग अलग सोर्सेज क्रिएट करते गए, और अब ये जो मस्क ने क्रिएट किया, जैसे कार्टून कैरेक्टर ही कह सकते हैं हम ग्रॉक को, वो उन्हीं सोर्सेज को ग्लीन करेगा। अगर हम ग्रॉक पे रिलाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस मानने की गलती कर रहे हैं, या फिर ये मान लें कि हम अपने आप की लैक ऑफ इंटेलिजेंस को एडमिट कर रहे हैं। तो एक बेसिक प्रीमाइस है जो हर इस्लामिक अपोलॉजिस्ट बोलता है, और वो कहता है कि साहब इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। लेकिन अभी मैं ये देख रहा था, अभी उसने एक ट्रिक जो छोड़ रखा है अभी ग्रॉक ने, वो है जो शाहरुख खान ने यूज किया था माई नेम इज खान में, सूरह माइदा की आयत नंबर 32। वो भी ग्रॉक उसे यूज नहीं कर रहा, लेकिन वो भी उसे भी यूज करेगा। कुरान के हिसाब से इस्लाम का उद्देश्य क्या है? कि एक सुप्रीमेसिस्ट ऑथोरिटेरियन आइडियोलॉजी है जो कभी भी दूसरे के साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और अगर इनके पास पावर होगी तो इन्होंने बाकियों को दबा के, सप्रेस करके, इंड्यूसमेंट दे के, किसी भी तरह से उनको कन्वर्ट करना या उन्हें मार देना। लेकिन आप और मैं क्योंकि एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम हैं, बाय दिस वर्च्यू, बाय दिस फैक्ट ही हम जालिम मान ले जाते हैं जो कुरानिक वर्ल्ड व्यू है उसमें। लोग ये भी कहते हैं कि साहब कि इस्लाम इज वेरी टॉलरेंट। जो टॉलरेंस का टेस्ट था वो यहाँ पर था कि भाई हम तुम्हारे इसकी इबादत करें, तुम हमारे इसकी इबादत करो। हाँ, नो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। Who was tolerant and who was intolerant? आपने कहा कि इस्लाम का तो मतलब ही शांति है, ये हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया था, लेकिन इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, इस्लाम का मतलब है सबमिशन। अच्छा, आप सबमिशन को भी ग्लोरीफाई करने लग गए हैं। असल में सबमिशन का मतलब है कि दिमाग रख दो, बस तुम सबमिट कर दो कि जो इस किताब में लिखा है वो मानना है। ये वहाँ पे सबमिशन का मतलब है। My honor to be here, and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते, आप सभी का स्वागत है दी जयपुर डायलॉग्स पॉडकास्ट के इस संस्करण में। और आज हमारे साथ हैं नीरज अत्री जी, आपके जाने पहचाने। और नीरज अत्री जी से आज हम बात करेंगे इस्लाम फॉर डमीज। बिल्कुल बेसिक्स हम थोड़ी सी इस्लाम की जानेंगे नीरज अत्री जी से, क्योंकि आजकल बहुत चर्चा है, और ख़ास तौर से एक नया कार्टून आ गया है मार्केट में जिसका नाम ग्रॉक है, और वो अपने जो लेफ्टिस्ट सोर्सेज हैं, बाय द वे उसने एडमिट किया है कि उसके सारे सोर्सेज जो है वो लेफ्टिस्ट है। तो वो लेफ्टिस्ट सोर्सेज को लेके मार्केट में नया नया कूदा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि रिवीजन कर लेना चाहिए, क्योंकि हाई कॉन्सेप्ट्स पे हम बात कर रहे हैं आजकल, तो थोड़ा बेसिक्स में भी बात कर लें, क्योंकि बहुत सारे नए लोग जुड़ते रहते हैं, उनको पता चलना चाहिए क्या है। तो मैं एक बेसिक प्रीमाइस है जो हर इस्लामिक अपोलॉजिस्ट बोलता है, और वो कहता है कि साहब इस्लाम जो है वो शांति का मजहब है। और उसके जो तर्क देता है वो ये कहता है कि साहब कि देखिए कि इस्लाम का मतलब ही शांति है, उसमें सलाम है। फिर वो कहता है कि साहब देखिए इसमें एक सूरा है, सूरत अल बकरा की 256 2.256। साहब ये कहते हैं कि साहब देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, इसका मतलब वो आपको चॉइस देती है। फिर वो एक सूरह काफिरून कहता हूँ। सूरत अल काफिरून में उसकी शायद चौथी या छठी उसकी छठी है कि साहब कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। और जो कातिल वर्सेस हैं उनमें वो कॉन्टेक्स्ट दे देता है कि नहीं साहब ये तो केवल डिफेंसिव वर्सेस है। तो थोड़ा सा आप हमें दीन की तालीम दें, जिससे हमें पता चले कि साहब तो इससे जो कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं, तो कॉन्टेक्स्ट जो है वो या तो सीरतुल नबवी में है, जो बायोग्राफी है, उसका भी बड़ा रोचक किस्सा है कि साहब वो लिखी है वो इब्न इशाक ने, लेकिन कह रहे हैं कि साहब इब्न हिशाम की हमने जो है ये
बना के दिखा रहे हैं, बोले कि इब्न इशाक ने है, हम्म। लेकिन आपके सामने इब्न इशाक साहब लाए हैं, खैर 400 साल बाद जो भी है। और कॉन्टेक्स्ट जो है वो हदीस में है। तो अब आप हमें अब बताएं। ये सबसे पहली चीज़ तो हमें इससे सीखना चाहिए कि लेफ्ट वालों ने बड़े प्रोलिफिकली लिटरेचर जनरेट किया, लिखते गए, अलग अलग सोर्सेज क्रिएट करते गए, और अब ये जो मस्क ने क्रिएट किया, जैसे कार्टून कैरेक्टर ही कह सकते हैं हम ग्रॉक को, वो उन्हीं सोर्सेज को ग्लीन करेगा। अब मान लीजिए वो लिख रहे थे 100 साल से, उन्होंने अपनी 100 वेबसाइट्स क्रिएट कर ली, और इधर जो सच बोलने वाले हैं उन्होंने शायद 1 की होगी या 2 की होंगी एट द मोस्ट, जो कि मैं एग्जेजरेट करके बता रहा हूँ। तो जब उसके पास सोर्सेज नहीं होंगे, उसके तो बॉट्स हैं, वो क्रॉल करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब पे, उसमें से पिक करके वो प्रेजेंट कर देगा। तो वो इंटेलिजेंस नहीं है, वो सिर्फ एग्रीगेटर है। वो इन्फॉर्मेशन एग्रीगेट करता है, उसमें से सेग्रेगेट करता है, फिल्टर करके हमें प्रेजेंट कर देता है। तो पहली चीज़ तो, अगर हम ग्रॉक पे रिलाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंटेलिजेंस मानने की गलती कर रहे हैं। या फिर ये मान लें कि हम अपने आप की लैक ऑफ इंटेलिजेंस को एडमिट कर रहे हैं। हाँ, या हम ये एडमिट कर रहे हैं कि हम इतने डम्ब हो चुके हैं, इतने डफर हो चुके हैं कि एक बॉट पे रिलाई करेंगे। लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है वो क्या है कि इतने साल से पिछले क्या 100 साल तो बोल ही सकते हैं, जहाँ जब से अपोलोजिया शुरू हो चुका है इस्लाम का, तो उन्होंने यही चीज़ यूज़ की है, खास तौर से इंग्लिश में। खास तौर से इंग्लिश में। लेकिन अभी मैं ये देख रहा था, अभी उसने एक ट्रिक जो छोड़ रखा है अभी ग्रॉक ने, वो है जो शाहरुख खान ने यूज़ किया था माय नेम इज़ खान में, सूरह माइदा की आयत नंबर 32। वो भी ग्रॉक उसे यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन वो भी उसे भी यूज़ करेगा। तो इनको 5.32 5.32 अगर हम इन्हें स्टेप वाइज लेना शुरू करते हैं, आप वाले सीक्वेंस में ही लेते हैं ऐसे, तो जो 5.32 तो एक्चुअली 5.33 से ही निगेट हो जाती है ना, इसलिए शायद नहीं लिया होगा। नहीं, पर वो ऐसा है ना कि ये जब अपोलोजिया दिया जाता है, दे काउंट ऑन द फैक्ट कि जो सामने वाला है वो इसे फेस वैल्यू पे लेगा, आगे पीछे वो चेक नहीं करेगा। और होता भी ऐसे ही है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा डफर इसीलिए रहे कि हमने सर्वधर्म समभाव का वड़ा पाव खूब खाया और अपने आप कभी चेक किया ही नहीं, जो सोर्सेज थे, जो ऑथेंटिक सोर्सेज थे। इसलिए जब अब आप देखो ना, उसने पूरी फिल्म हिट करा ली, शाहरुख खान करोड़ों रुपए भी कमा गया, और जो ये करण जौहर जो था, लेकिन वो प्रोपेगेंडा चला इसीलिए क्योंकि हम चेक करते ही नहीं, हम क्रॉस चेक ही नहीं करते कभी सोर्सेज को। इसको एक मिनट में थोड़ा सा आपको ये भी पूछूंगा कि कुरान के हिसाब से इस्लाम का उद्देश्य क्या है? कुरान के हिसाब से इस्लाम का उद्देश्य है सारे संसार में दरुल इस्लाम स्थापित करना, कि तब तक जिहाद करना, तब तक किताल फी सबीलिल्लाह करना, जब तक कि सारे के सारे जो नॉन मुस्लिम हैं, जो काफिर हैं, वो या तो कन्वर्ट हो जाएं या उन्हें मार दिया जाए। 8.39 8.39 2.191 एंड 193, आप उन्हें कंबाइन करके देख लें कि जिहाद या किताल फी सबीलिल्लाह तब तक करना है जब तक कि केवल अल्लाह का दीन नहीं बच जाता। तो ये तो एंड उन्होंने एंड गोल डिसाइडेड है उनका। और 2.191 में कहते हैं कि साहब कि ये तो डिफेंसिव है। हाँ, अब वो डिफेंसिव कॉन्टेक्स्ट आ गया। तो अब ये देखिए ना, ये स्ले ऑफ हैंड तो यही होता है कि जब उन्हें कन्वीनियंट लगता है, ओवरऑल वो हमेशा रूफ टॉप से खड़े होकर क्या चिल्लाते हैं कि इसका एक नुक्ता भी बदला नहीं जा सकता, क्योंकि ये सदा के लिए है, अल्लाह की दी हुई किताब है, लौहे महफूज है, तो इसका एक नुक्ता भी नहीं बदलेगा, बिकॉज इट इज़ रेलिवेंट फॉर ऑल टाइम्स एंड एट ऑल प्लेसेस। लेकिन जब फंसते हैं वहाँ पर बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट देखना शुरू करो, तो या तो एक साइड पकड़ें या दूसरी पकड़ेंगे। लेकिन अब वो सीताराम गोयल जी ने बोला था कि जब मक्कार लोग झूठ बोलें और अथॉरिटी की पोजीशन से झूठ बोलें, तो जितनी बार बोलेंगे हमारी ये ड्यूटी बन जाएगी कि हमने उसे उतनी बार रिप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए हम आप बैठ के आज फिर से ग्रॉक जैसे जोकर के लिए बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो क्योंकि हम तो ये मानते हैं कि जो लोग हमको इतने दिनों से देख रहे हैं
वो काफ़ी कुछ इस्लाम समझ चुके हैं, क्योंकि हम तो अब काफ़ी हाई लेवल पर डिस्कशन करते हैं उसका। लेकिन अब हमें वापस वो बिल्कुल बेसिक्स पे आना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, इस्लाम फॉर डमीज़। हाँ, क्योंकि नहीं तो ग्रॉक को कोट कर देंगे, देखो जी ग्रॉक तो ये बोल रहा है। और फिर बात वही आ गई कि हम अपनी इंटेलिजेंस को छोड़ के एक जोकर की इंटेलिजेंस पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आपने बड़ा अच्छा किया, ये सेट कर दिया ना कि भाई एंड गोल क्या है। अब एंड गोल की तरफ जाने के लिए बाकी सारे के सारे टूल्स हैं उनके। 2.256 जो आपने बोला कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलीजन, और आप भी जानते हैं कि अगर उस आयत को पूरा पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाता है। वो पूरी आयत ये कहती है कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलिजन बिकॉज़ देयर इज़ ओनली वन ट्रू रिलिजन। हाँ, तो फिर कंपल्शन की बात ही क्या हुई? एग्ज़ैक्टली। और जो है वो तगूत को जानते हैं, तगूत मतलब वो शैतान। शैतान का, हुँ, वो सब समझते हैं कि देयर इज़ ओनली वन रिलिजन। हुँ। तो ये पार्शियल कोटेशन इसलिए देयर इज़ नो, अब इन पे जो फैक्ट्स के आधार पे जो एलिगेशन लगता है, वो होता है कि जो हमारे देश में मुसलमान हैं, उन्हें तलवार के ज़ोर से कन्वर्ट किया गया। और जिस दिन इन लोगों का ज़मीर जाग गया, उस दिन इस्लाम की दुकानदारी हमारे देश में तो बंद हो जाएगी। और ज़मीर को दबाए रखने के लिए बहुत सारे हाँ, तो ज़मीर तरीक़े को हैं। दबाए रखने के लिए वन ऑफ द वेज़ है कि देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलिजन। तो हमने तो कभी ज़ोर-ज़बरदस्ती की ही नहीं। अच्छा, तो जिसे थोड़ा-सा भी डाउट होता है, वो सोचता है यार ये ठीक ही कह रहे होंगे। जबकि अगला है, जब वो पोर्शन पढ़ लेंगे तो वहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि एक सुप्रीमेसिस्ट ऑथोरिटेरियन आइडियोलॉजी है, जो कभी भी दूसरे के साथ एग्ज़िस्ट नहीं कर सकती, और अगर इनके पास पावर होगी तो इन्होंने बाकियों को दबा के, सप्रेस करके, इंड्यूसमेंट दे के, किसी भी तरह से उनको कन्वर्ट करना है या उन्हें मार देना है। क्योंकि इसका कॉन्टेक्स्ट तो इसके जस्ट पीछे है। हाँ, साथ ही पूरा पढ़ लो तो कॉन्टेक्स्ट निकल आता है। भाई टू हाँ, अभी पीछे चलिए। हाँ, 255 क्या है? हाँ, आयतुल कुर्सी। हाँ। और तो उससे एक स्टेप पीछे चलिए, 2.54 में आ जाइए कि जो काफ़िर है, बाय द वेरी फैक्ट, इप्सो फैक्टो वो ज़ालिम है। अब हमारे यहाँ ज़ालिम किसे बोलते हैं कि जो कोई एट्रॉसिटी कर रहा है। लेकिन आप और मैं क्योंकि एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, हम हैं, बाय दिस वर्च्यू, बाय दिस फैक्ट ही हम ज़ालिम मान लिए जाते हैं, जो कुरानिक वर्ल्ड व्यू है उसमें। तो ये तो हुआ 256। पर अगर आप जो अच्छा फिर सूरा काफ़िरून जो है, लकुम दीन, अब 2.255 भी बता दीजिए ना। 2.55 आयतुल कुर्सी के अल्लाह बैठा है कुर्सी पे। अब उसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। उसके अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है। और फिर आता है देयर इज़ नो कंपल्शन इन रिलिजन, और ट्रुथ हैज़ मैनिफेस्टेड सेल्फ। तो बाकी तो अपने आप ही झूठे हो गए। तो बड़ी विचित्र बात है कि पहले कहते हैं कि साहब कि जो काफिर है वही जालिम है। अच्छा, जालिम इसलिए कहते हैं कि जो भी अल्लाह की हिदायत नहीं मानता वो अल्लाह का दुश्मन है, तो वो जालिम है। हुँ, वो अ, बगावत कर गया वो अल्लाह बगावत से। करे तो जैसे मैं आपकी कोई बात नहीं मानूं तो आप मुझे दुश्मन नहीं मानेंगे। हुँ, और मान यहाँ लीजिए आपने कहा कि चलिए हम कल मुंबई चलते हैं, तो मैं कहूँगा नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता, तो ठीक है, तो कहते हैं ठीक है मैं अकेला चला जाता हूँ, फिर भी देखेंगे, यही होगा ना। हुँ, लेकिन अगर आप अल्लाह की बात नहीं मानेंगे नहीं लेकिन तो वो फिर आप उसके दुश्मन हैं, इसलिए बाकी पूरी जो अल्लाह के फॉलोअर्स हैं उसके दुश्मन हैं, तो इसलिए आप जालिम हैं। आपके एग्ज़ाम्पल को एक स्टेप आगे ले जाते हैं कि आपने मेरी बात नहीं मानी। तो अगर मैं नॉर्मल फंक्शनल ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं सोचूँगा ये आपकी इच्छा है तो मैं अकेला चला जाऊँगा। लेकिन अगर मैं कंट्रोल फ्रीक हूँ, अगर मैं साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस्ड हूँ, तो मैं कहूँगा ये मेरा दुश्मन है जिसने मेरी बात नहीं मानी। इसी को परवर्शन कहते हैं, इसी को बहुत सारी मेंटल डिज़ीज़ेज़ के नाम इसी में आ जाते हैं। तो इससे हम ओसीडी। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी हो गया ये। और मोटा-मोटा कंट्रोल फ्रीक जैसी हम बात कर सकते हैं कि मेरी नहीं मानोगे तो इसका मतलब तुम ज़ालिम हो, और क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी इसलिए तुम मेरे दुश्मन हो जाते हो और तुम मुझ पे ज़ुल्म कर रहे हो इससे। आई एम ऑफेंडेड बाय दिस। इसीलिए तो ये सबसे ज़्यादा ऑफेंडेड कौम है। कम्युनिटी इसीलिए ऑफेंड हो जाती है। बिल्कुल तुरंत हो जाती है साहब। हाँ, क्योंकि जो गोडाउन ही ऐसा है, तो माल भी तो ऐसा निकलेगा शोरूम में। जैसे अभी ये नागपुर के दंगे हुए तो साहब केवल कह रहे हैं कि साहब केवल आप आपको कौन से नारे जो है आपको खराब लगे कि वो जय शिवाजी जय भवानी, हुँ। हाँ, उससे ऑफेंड हो गए वो।
जुल्म हो गया उनके ऊपर। हम भूल जाते हैं कि चंदन गुप्ता से ऑफेंड इसलिए हो गए थे कि तिरंगा लेके जा रहा था, तो तिरंगे से भी ऑफेंड होते हैं, वंदे मातरम से ऑफेंड हो जाते हैं, भारत माता की जय से, जय भवानी जय शिवाजी से ऑफेंड हो जाते हैं। वो ऑफेंड इसलिए हो रहे हैं कि हम और मैं आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफिर एग्जिस्ट कर रहे हैं, यही उनके लिए ऑफेंस है। और जो आपने शुरू में बोला कि एंड ऑब्जेक्टिव ही है कि बाकी नॉन मुस्लिम्स को ख़त्म करना है, तो इसलिए उनका वो ऑफेंड होना उनके लिए एक प्रिविलेज की तरह है। अच्छा जी। जी, और फिर दूसरी जो कोट की जाती है अल काफिरून हम्म, लाकुम दीनुकुम वलिया दीन, तेरा दीन तेरे लिए मेरा दीन मेरे लिए। अब उसमें भी 109.6। 109.6 उसमें भी अब अगर कॉन्टेक्स्ट देखना है तो यहाँ पे देखना चाहिए हम्म, कि उस टाइम क्या है जब उसके पास कोई पावर नहीं थी, मोहम्मद के पास, मक्का में रहता था। और अच्छा, इसमें हर एक चीज़ इन्वर्टेड है संजय जी। हम्म, क्या बोलेंगे, हमारे हुजूर साहब को बहुत परसिक्यूट किया जाता था, उन पे जुल्म किए जाते थे, जबकि असलियत ये थी कि ये लोग काबा में खड़े होके वहाँ पर जिन देवी देवताओं की मूर्तियाँ थी, जिनके चित्र थे, जिनकी प्रतिमाएं थी, उन्हीं को बुरा बोलते थे और बोलते थे ये सारे के सारे नकली माबूद हैं और तुम्हें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है। उन्हें अल्लाह से भी कोई समस्या नहीं थी, वो बोलते थे तू बाकियों को गलत मत बोल, पर ये हटता नहीं था और इनके चेले भी नहीं हटते थे। तो अब एज अ लास्ट रिजॉर्ट वो इसके चाचा के पास गए जो इसका गार्डियन था कि तू इसे समझा ले, नहीं तो फिर हम अपने हिसाब से डील अबू कर। तालिब। हाँ, कि नहीं तो अब हम अपने हिसाब से डील करेंगे। तब उस टाइम पे अल्लाह की हॉटलाइन से ये वाली जो सुराह है ये निकल के आती है कि तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तो वो उस टाइम उसकी एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी कि मैं कंपल्शन। वो भी नहीं था, बल्कि ये था इसमें उनको ये ऑफ़र किया गया था इनको, अम, आपके हुजूर साहब को, इनको ये ऑफ़र दिया गया था कि भाई ऐसा है कि अ, साल में हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेते हैं और तुम हमारे इनको मान लो, बराबर बात होगी। इसी को तो टॉलरेंस और एक्सेप्टेंस इसकी जो बात करती है ना, क्योंकि ये जो है लोग ये भी कहते हैं कि साहब कि इस्लाम इज़ वेरी टॉलरेंट। तो जो टॉलरेंस का टेस्ट था वो यहाँ पर था कि भाई हम तुम्हारे इसकी इबादत करें, तुम हमारे इसकी इबादत करो। हाँ। नो, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए, बिल्कुल नहीं करेंगे। हु वाज टॉलरेंट एंड हु वाज इनटॉलरेंट? एग्जैक्टली। अच्छा, फिर ये तो टेस्ट, लिटमस टेस्ट फेल हो जाता है यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस का या टॉलरेंस का। अच्छा, फिर जो मैक्सिमम लोगों को अब नहीं पता या भूल जाते हैं वो है कंसेप्ट ऑफ एब्रोगेशन, जो इस्लाम के लिए यूनिक है। 2.106। हाँ, 2.106 वो स्पष्ट बताती है कि अगर कोई दो में कॉन्ट्राडिक्शन है, अब इसमें पहले तो हमें क्वेश्चन उठाना चाहिए ना कि अगर वो अल्लाह की लौहे महफूज है, ऐसी किताब है, तो उसमें जो ऑल नोअर वाइज अल्लाह है वो कॉन्ट्राडिक्शन कैसे क्रिएट कर देता है। करेक्ट है ना, जो कर दी, अब उसका हल कैसे निकालो। और इसके पीछे भी अगर हम फिर कॉन्टेक्स्ट में चले जाते हैं, तो जब मोहम्मद के पास कोई आयत उतरती थी जो पहले वाले को कॉन्ट्राडिक्ट करती थी, तो लोग समझ आते थे यार ये फैब्रिकेट कर रहा है, इसलिए कई लोगों ने छोड़ा। ऑन रिकॉर्ड है कि कई लोग दीन को छोड़ के चले गए कि यार ये तो अपने आप बनाता है। तो फिर अल्लाह को एक और आयत भेजनी पड़ी ये बताने के लिए कि जहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो वहाँ पे जो बाद में आई है वो प्रिवेल करेगी और पहले वाली जो है वो कैंसिल हो जाएगी। इसीलिए ज़्यादातर जो मक्का वाली जो थी हाँ, वो कैंसिल हो गई, मेरे ख्याल से करीब 85-86 सूरतें या सूरा जो है वो तो मक्का की हैं। मनसूख हो गई हैं वो। हाँ। अब इसके बारे में भी जो अब हर चीज़ में डिबेट करते रहते हैं। अल्लाह ने परफेक्ट किताब भेजी है जो सदा से वहाँ पर थी। पहली तो उसमें और एब्रोगेशन जैसी कॉन्सेप्ट नहीं आनी चाहिए थी। अभी आ गई वॉयलेंट वर्सेस। तो वॉयलेंट वर्सेस का एक स्पेसिफिक पीरियड है जो मदीना आने के बाद स्टार्ट होती है। तो जो बिन जिहाद की भी बजाय मुझे लगता है ये शब्द भी हम ऑडियंस को बोलें कि किताल शब्द पे ज़्यादा जोर दें, क्योंकि जिहाद को इन्होंने अपोलॉजी क्रिएट करते करते कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि जिहाद का शाब्दिक अर्थ तो होता है स्ट्रगल, मान लिया। टेक्निकल मीनिंग होता है अटैक करना, लेकिन अपने लोग क्योंकि भोले भाले हैं तो इस चक्कर में फंस जाते हैं कि चलो जी जिहाद का शाब्दिक मीनिंग कुछ और है, इंटरप्रिटेशन का स्कोप आ गया उसमें। पर किताल में तो कोई स्कोप नहीं है, इसका तो रूट ही कत्ल से निकल के आता है कि कत्ल करना है। तो किताल फी ज़बीलिल्लाह बिल्कुल अनएम्बिग्यूअस टर्म है कि लड़ाई करनी है।
और इसे छुपाने के लिए जब आप ट्रांसलेशंस देखते हो तो मैक्सिमम ट्रांसलेशंस में किताल को भी ये जिहाद ट्रांसलेट कर देते हैं, तो उसकी एक सॉफ्टवेयर वर्जन प्रेजेंट की जाती है। लेकिन मोटा मोटा किताल फी सबीलिल्लाह जब शुरू हो गया तो जो पहले वाली पीसफुल वर्सेस हैं जो इसके कॉन्ट्राडिक्शन में हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगी, वो एब्रोगेट हो जाएंगी, और ये जो मारने वाली वर्सेस हैं ये प्रिवेल करेगी। प्लस जो आपने एक बात बोली थी कि वो डिफेंसिव है, डिफेंसिव वॉर है ना, या वॉर टाइम की वो वर्सेस हैं, तो दोनों चीज़ें गलत हैं। ना तो डिफेंसिव थी ना वॉर टाइम की थी। सबसे इम्पॉर्टेंट जिसे वर्स ऑफ द स्वॉर्ड कहते हैं, आयतुल सैफ, जो सूरा 9 है, सूरा तौबा लास्ट सूरा है। 9.5 हाँ 9.5, और पूरी जो 9वीं सूरा की पहली जो 39 वर्सेस हैं, 39 जो आयतें हैं, उन्हें बोला जाता है डिस्चार्ज या रिलीज। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था? मक्का फतेह हो चुका है, अब ये अनडिस्प्यूटेड रूलर बन गया मोहम्मद अरेबिया का, या मक्का मदीना का तो कम से कम बन चुका है, हिजाज का तो बन ही गया। हिजाज का तो बन ही गया, रह रहा है मदीना में, हज करने के लिए जाना है मक्का, तो इसका ये नहीं गया, बाकी के लोग गए हुए थे, तो मेले में जा रहे हैं, कोई वॉर नहीं चल रहा, बिल्कुल पीस का समय है। अब मोहम्मद के पास अल्लाह की ये 39 आयतें उतर के आती हैं जिन्हें डिस्चार्ज या रिलीज कहा जाता है। वो अली को भेजता है कि ये अल्लाह की नई वर्सेस हैं, ये तू लेके जा। तो अली घोड़े पे निकलता है, वो लोग निकल चुके थे, तो उमर उनका लीडर था, अली उनके पास पहुंचता है, तो उमर बोलता है कि क्या तुझे अब तूने लीड करना है? कहता नहीं, मुझे लीड नहीं करना, मेरे पास लेटेस्ट वर्सेस आई हैं जो मोहम्मद ने बोला कि हमें मक्का में जाके अनाउंस करनी है, क्योंकि वहाँ एनुअल फेयर लगा हुआ, सबसे बड़ा मेला जो वहाँ लगता था वो लगा है, और उन दिनों वो सबसे अच्छा मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता था कि सब लोग कन्वर्ज कर रहे हैं, या जो मैसेज दोगे वो उतना ही डिस्पर्स हो जाएगा। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़, कोई वॉर नहीं चल रही। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, इसका अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखना है, ये वॉर प्लेस पे भी नहीं हो रहा, ये अब पीस टाइम की आयतें हैं, और वो आयतें क्या बोलती हैं? सूरा 9 वर्स नंबर 5, इनको जहाँ पाओ कत्ल करो। अच्छा, रिलीज़ क्यों बोलते हैं? कि अल्लाह ने नबी को, पैगंबर को, रसूल को रिलीज़ कर दिया है, डिस्चार्ज कर दिया है कि तेरे ऊपर अब कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि तू इन्हें जब मारना चाहे मार सकता है, क्योंकि अब इस्लाम प्रिवेल करेगा। जिनके साथ तेरी कोई पीस ट्रीटी है उसे उतने पीरियड तक तूने सहना है एक तरह से, और उसके बाद वो रिन्यू नहीं होगी। अब आप जनरली देखिए तो ट्रेंड क्या होता है कि ट्रीटी बनी है, उसका एक पीरियड होता है, और जनरली उसे रिन्यू किया जाता है कि क्योंकि हमें कोई हॉस्टिलिटी नहीं है, कोई हम लड़ नहीं रहे, तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। हर ट्रीटी का बिल्कुल बेस होता है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह, जो भी इमेजिनरी, अगर कोई अल्लाह है नहीं है, वो मोहम्मद को डिस्चार्ज कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है कि अब तू इनसे फारिग हो चुका है। जिनकी ट्रीटी चल रही है, 4 महीने बचे हैं, 6 महीने बचे हैं, जितने बचे हैं उनको तब तक निभाओ, लेकिन इसके बाद काफिरों के लिए कोई स्कोप नहीं है सर्वाइव करने का। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आती है 5वीं जो आयत है कि इन्हें जहाँ पाओ घेर लो, घात लगा के बैठो। अब घात लगा के तो तभी बैठोगे जब दूसरा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। घेर लो, इनके कत्ल कर दो, और छोड़ना सिर्फ एक ही कंडीशन में है, अगर वो अल्लाह का कलाम सुन लें, अगर वो मुसलमान बन जाएं तो छोड़ सकते हो। इसका जो ये बता रहा है हमारा कार्टून, ग्रॉक नाम का कार्टून, वो कहता है कि ये तो ट्रीटी के ब्रेक होने के कारण ये आई है। हाँ, ये अदर वे राउंड है। ग्रोकुद्दीन जो कह रहा है, ग्रोकुद्दीन, हाँ ये आपका जो है आज का बेस्ट शॉट है, ग्रोकुद्दीन। हाँ आज मैं इसको बिल्कुल पॉपुलराइज करूंगा। जी। ग्रॉक इज नाउ ग्रोकुद्दीन। हाँ, तो ग्रोकुद्दीन जो कह रहा है वो उसको इट हैज इन्वर्टेड ऑन इट्स हेड। जो मैंने बताया कि उस समय पीस टाइम चल रहा है, ट्रीटीज हैं, कोई तोड़ नहीं रहा। उसमें जो शब्द आ भी रहा है वो क्या है कि अगर तुझे डर हो कि वो तोड़ देंगे ट्रीटी। अब ये तो सब्जेक्टिव है, मुझे जब डर लग रहा है तो मैं कुछ भी बोल दूंगा कि भाई मुझे तो डर लग रहा है इसलिए कैंसिल, तुम्हारी ट्रीटी खत्म, अब तुम्हें मारा जाएगा।
अब वो जो हिदैबुल्ला वाली तो इसी तरह से बहाना बना के थी तोड़ी थी, हुदैबिया वाली, हाँ हुदैबिया वाली। हाँ ऐसी तोड़ी थी वो। और उसके बाद मक्का पे हमला किया था, हाँ। उस टाइम पे तो ट्रीटी थी ना। और इसमें जहाँ ग्रे एरिया आता है ना, वहाँ पे अल्लाह भी यही ट्रिक खेलता है। अब आप देखो कि जो वो है सूरा निसा की 34वीं आयत, जी। अगर तुम्हें डर हो कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारे साथ वो कर सकती हैं, बेवफाई कर सकती हैं, डर हो, अब उसके माइंड में अपना डर है लेकिन वो पिटाई तुम बीवी की कर सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम है कि अगर तुझे लगता है कि वो अहद तोड़ सकते हैं तो तू उनका अहद तोड़ दे, तू पहले अहद तोड़ दे उनका। तो ये तो कोई मतलब सिविलाइज तरीका तो नहीं है ये। हाँ, तो ये तो खैर ये विशेष, जिसको कहते हैं ना, प्रिविलेज है, ये विशेषाधिकार है ये तो, विशेषाधिकार। कि जो मैंने बोला वो सही है, जो तुम जो कर रहे हो वो भी गलत है, मैंने सोच लिया तो ठीक है। हाँ, गुरुकुद्दीन भी यही करता ग्रोकुद्दीन भी यही करता है। है। तो आपने भी ये जिहाद और क़िताल में डिफरेंशिएट किया, तो ये जो आपकी जो आयत आती है मेरे ख्याल से 2.216, जिसमें जिहाद फ़र्ज़ किया गया है, तो उसमें जिहाद है या क़िताल है? किताल है। तो क़िताल फ़र्ज़ है। और उसका भी अगर आप कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, अब इनिशियली इनका सोर्स, क्योंकि खदीजा मर चुकी थी जिसके पैसे चलते थे, अबू बकर गरीब हो चुका था क्योंकि उसका भी बिजनेस अब छोड़ के इधर आ गया था वो, तो इन्होंने लूटपाट शुरू कर दी कि गजवा करेंगे हम, वहाँ से लूट के लाएंगे, और अल्लाह ने माला तुम्हारे लिए पहले ही। सूरत अल-बक़रा तो मदीना की आयत, मदीना के चैप्टर है, मदीना। मदीना का है, 1.5 साल बाद वहाँ जब आके 1.5 साल हुआ था तो तब आ गया था। तो अब वो लूटपाट शुरू हो गई और लोगों को थोड़ा धन भी मिलने लग गया। लेकिन अब क्योंकि हर सोसाइटी में हमेशा अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, तो इसके साथ भी कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे कि यार अब हमें लूटपाट की ज़रूरत क्या है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आती है कि तुम्हारे लिए फ़र्ज़ किया गया है, अगरचे तुम्हें बुरा ही लगे, वो उस कॉन्टेक्स्ट में है वो। ओके, हुँ। तो तुमको तो लड़ना ही लड़ना है। हाँ, कि तुम्हें अगर अच्छा नहीं भी लग रहा, क्योंकि कोई अगर बुरा व्यक्ति भी होता है ना, कई बारी क्या होता है कि वो भी फेड अप हो जाता है, यार इतने मार लिया और क्यों मारने हैं मुझे, कि मैं कंफर्टेबल हूँ। तो यहाँ पर वो फिर भी नहीं उन्हें रुकने देगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है, और अब अगर तुम नहीं करोगे तो तुम मुनाफ़िक हो जाओगे। तो तुम भी काफ़िरों की कैटेगरी में चले जाओगे। ये इस तरह से प्रोसीड करता है। हाँ, और वो ख़ास तौर से वो जिहाद वाली जो एक है ना, वो कौन-सी है 20, जिसमें ये कहा गया है कि साहब के काफ़िरों से जिहाद करो, हुँ। लेकिन उसमें ब्रैकेट में लिख दिया जाता है दलालेन, यानी कि दलीलों के। कुरान के साथ कई जगह इस कुरान से जिहाद करो बड़ा जिहाद। हाँ जी। फिर 25.52 है शायद, नंबर में हाँ 2552 है, ठीक है। हाँ जी, 25.5। हाँ जी। तो इसको ये डिफेंस में लाते हैं कि साहब की जिहाद जो है वो वर्बल हुँ। स्ट्रगल है, ना वर्बल कि ठीक है, वायलेंट स्ट्रगल है। ठीक है। लेकिन मैंने जहाँ भी पढ़ा इसको अरबिक में और ओरिजिनल में, तो वहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। लेकिन जो तफासिर हैं, जो इसके जो व्याख्याएं हैं, हुँ, जैसे मैंने देखी इसरार अहमद की, हुँ, या फिर आपके अबुल अला मौदूदी की, हुँ। उन्होंने सब में ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है। कैसे लिखा हुआ है? कहीं मुझे तो उसका कोई कॉन्टेक्स्ट दिखता नहीं। ओह! इसमें अब 2 पार्ट्स आ जाएँगे इसके अंदर। पहली चीज़ तो ये जो कर रहे हैं वो तो चालाकी शरारत है ही इनकी। लेकिन अगर ऐसा ही था, तो हमें एक्शंस में तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। एक्शन तो आप शुरू हो जाइए मोहम्मद से लेके आज तक। कहाँ पर है जहाँ पर एक कुरान की दलील दे रहे होते हैं? कहीं नहीं देते। हमने तो ओपन चैलेंज दे रखा है 1 करोड़ रुपए का कि आओ प्रूव करो कि रिलिजन ऑफ पीस है और 1 करोड़ रुपए ले जाओ। अगर ऐसा ही होता तो आज तक तो मैं कंगाल हो चुका होता। हुँ, है ना? हुँ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि वो ब्रैकेट में लिखा ही इसलिए जा रहा है कि वो उनकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, या वो पढ़ने वाले को उल्लू बनाने के लिए है। और अगर कुरान के साथ भी दलील करनी है, तो कुरान की दलील ही तो ये बोल रही है कि ये तो ज़ालिम है, इसे मार दो। वही कह रही है कि अल्लाह का कलाम है कि जिहाद तुम्हारे ऊपर, क़िताल तुम्हारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो कुरान की दलील देनी हो तो इस ढंग से भी दे सकते हैं फिर तो। हाँ, वो बिल्कुल है कि या फिर कुरान इतनी ज़ालिम कि ज़ालिम से लड़ो, हाँ, और ज़ालिम कौन है? काफ़िर ही ज़ालिम है। काफ़िर ज़ालिम है।
और काफिर को ख़त्म करना ही है, या कुरान इतनी मोटी और लोहे की है कि वो सर पे मार के मार दो, ये तो नहीं है कहीं। 5.32 भी इसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाती है, उसमें फितना आता है, फितना का भी एक अजीब सा इंटरप्रिटेशन है। 5.32 का अभी तो ग्रोकुद्दीन ने उसे यूज़ नहीं किया, मैंने नहीं देखा उसे यूज़ करते हुए। अभी वो यूज़ कर रहा है 2.191, हम्म 9.5 हम्म और एक और शायद 3 पॉइंट समथिंग, एक और तो ये 3 यूज़ कर रहा है, शायद 3.118 यूज़ कर रहा है। अच्छा, तो ये अभी वो सूरा माइदा पे पहुंचा नहीं है, अभी 5वीं सूरा पे। फिर 5.82 में क्या कहेगा, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि आपके मुशरिकीन और यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं। मैंने देखा नहीं अभी उसके बारे में क्या कह रहा है, चेक नहीं किया मैं। मैं अभी कहा नहीं हूँ, अच्छा, क्या कहेगा मैं। क्या कहेगा तो हमें पूछना पड़ेगा ना, तब वो बोलेगा। ये उस समय के लिए था, वो जो यहूदी थे वो मोहम्मद साहब को तंग करते थे और इसलिए वो वहाँ पर उस टाइम के लिए आया था। वो तो ऐसी कोई कहानी बनाएगा ही। और उसमें वो जनरली वो रिलाई इस पे करते हैं कि सामने वाली जो ऑडियंस है बाय एंड लार्ज वो इग्नोरेंट है और वो उसे फेस वैल्यू पे ले लेगी, और इसी से जो प्रोपेगेंडा वो चलता है इसी बेसिस पे है, इसीलिए वो सफल हो जाएगा अगर हमने होने दिया तो। लेकिन मुझे लगता है वो मस्क कुछ कोर्स करेक्शन करेगा, सुधारेगा इसे कि कार्टून बन के ना रहे और बुद्धिमान बने। एक चीज़ और भी इसमें देखने में आ रही है मुझे कि नॉर्मली जो एआई के जो भी टूल्स हैं, दे लर्न, आप उनसे जो भी कुछ आप बोलते हैं ना उससे वो सीखते हैं। लेकिन दिस ग्रोकोद्दीन रिफ्यूजेस टू लर्न एनीथिंग as far as Islam is concerned। और इसका मतलब ये है कि वो प्रोग्राम्ड है, और वो जो प्रोग्राम है वो इट इज़ बर्न्ट इनटू इट्स सॉफ्टवेयर, उसमें चेंज नहीं हो सकता। देखो, अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये है कि उन्होंने इसकी प्रोग्रामिंग जानबूझ के ऐसे की है कि वो इस्लाम की तरफ लीन करे। तो वो तो उसने यहाँ तक कहा कि साहब, अगर उससे किसी ने पूछा कि अगर तुमको कोई रिलीजन एक्सेप्ट करना हो तो तुम कौन सा करोगे, तो उसने कहा कि वैसे तो मैं एआई हूँ, लेकिन अगर मुझे करना हो तो मैं इस्लाम कबूल करूँगा। हाँ, कहा है उसने, लेकिन फिर भी मैं सरमाइज़ कर रहा हूँ कि 2 सिनेरियोज़ पॉसिबल हैं इसमें। पहला तो ये कि इन्हेरेंटली उसके अंदर वो डाल दिया है और अब और वो अनचेंजेबल है, वो चेंज नहीं किया जा सकता। और उसे ओवरराइट नहीं किया जा सकता, तब तो वो इसी ट्रैक पे रहेगा। लेकिन अगर उसमें वो एमएल वाला एलिमेंट है कि वो लर्न करता रहेगा साथ-साथ, फिर जैसे-जैसे वो देखेगा और एनालिसिस करेगा, वो भी मेरे वाला लर्निंग कर्व उसका भी आ जाएगा कि पहले एथीस्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, लेकिन फिर समझ में आ जाता है कि जो इस्लाम है, वो इन्हेरेंटली एक्सपेंशनिस्ट है, इंटॉलरेंट है, ऑथोरिटेरियन है और क्रूअल है, तो तब वो छोड़ देगा उसे। लेट अस होप कि अभी ऐसा अभी तक तो उसको कोई हिंट नहीं दी है कि वो लर्न कर रहा है। आप कितने उसको जो है वो बता दीजिए, कॉन्टेक्स्ट बता दीजिए, आप रेफरेंसेस दे दीजिए, सब कुछ कर दीजिए, वो वही चीज़ पैरट करता है वापस बार-बार। ये मैं जैसे शुरू में बोला था, मुझे लगता है ये हमारी कमी भी रही कि उन्होंने नैरेटिव में इतना इन्वेस्ट किया लेफ्ट ने और इस्लाम ने कि उनका इतना ज़्यादा लिटरेचर है, वो ओवरवेल्म हो जाता होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल तो मशीन ही है। अब जब वो बॉट्स निकलेंगे, वो अगर 10 लाख वेबसाइट्स एक ही चीज़ बता रही हैं और 2-4 वेबसाइट्स उससे काउंटर करने की कोशिश कर रही हैं, तो जो ज़्यादा क्वांटिटी है वो हमेशा प्रिवेल करेगी, हाँ। और वो भी जब इतनी बड़ी क्वांटिटी है। दिमाग तो है नहीं। हाँ, दिमाग अपना तो है नहीं उसका। बिल्कुल ठीक है। जी, 5.32। हाँ, 5.32। अब 5.32 में पहली चीज़ तो कैविएट्स लगी हुई है उसके अंदर। जी। वो एक्सक्लूसिवली बनी इज़राइल के लिए है, तो वो ज्यूज़ के लिए कही गई आयत है। थोड़ा, चूँकि हम डमीज़ के लिए कर रहे हैं, इसी 5.32 क्या है? यहाँ से शुरू करें। 5.32 एक जो चैप्टर नंबर 5 है उसकी 32वीं जो वर्स है वो बोलती है कि ए बनी इज़राइल, हमने तुम्हें हुक्म दिया है कि अगर तुमने कत्ल का बदला लेने को छोड़ के या जो फितना कर रहा है उसे छोड़ के अगर किसी एक इंसान को मारा तो गोया तुमने सारी इंसानियत को मार दिया, एक को बचाया तो तुमने सारी इंसानियत को बचा लिया।
ये हुक्म हमने तुम्हारे लिए लिख दिया है। हाउ वेरी पीसफुल। हाउ वेरी पीसफुल। देखिए, तो अब वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम शाहरुख खान टू ऑल द अपोलॉजिस्ट्स, जाकिर नाइक, ये जितने हैं सब मिला लो, वो एक तो बनी इसराइल वाला कंपोनेंट खा जाते हैं। दूसरा खा जाते हैं कि इसमें कैविएट्स क्या हैं, कि अगर तुमने बदला लेना है तो तुम कत्ल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना। अगर कोई फितना कर रहा है, अब फितना की इंटरप्रिटेशन आप, जैसे आप मौदूदी की बात कर रहे थे, तो मौदूदी ने बड़ी तफसील में लिखा हुआ है। जितनी इस्लामिक डिक्शनरीज आप देखेंगे, सब में फितना के बहुत सारे कंपोनेंट हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कुफ्र, कि कुफ्र फितना में आ जाता है। और कुफ्र क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ अ काफिर। क्यों? द मेयर फैक्ट के संजय दीक्षित एग्जिस्ट कर रहे हैं, नीरज अत्री एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों काफिर हैं, ये कुफ्र है। और कुफ्र फितना है। और फितना में अगर तुम मार भी देते हो तो ये तुम्हारे ऊपर अप्लाई नहीं होता कि एक को मारा तो इंसानियत को मार दिया, एक को बचाया तो इंसानियत को बचा लिया। क्योंकि इस वर्ल्ड व्यू में मैं और आप तो इंसान है ही नहीं, वी आर नॉट इवन वर्थ लिविंग। वो तो कई जगह लिखा हुआ है कि वो हम तो कीड़े मकोड़ों से भी गए गुजरे हैं। 98.6 सब मखलूक से बदतर है, जो डेफिनेशन है काफिर की, जो चैप्टर नंबर 98 वर्स नंबर 6, काफिर यानी अहले किताब और मुशरिक, ये सब मखलूक से बदतर हैं। तो एवरीथिंग दैट हैज़ बीन क्रिएटेड इज सुपीरियर एज कम्पेयर टू नॉन मुस्लिम्स। तो हम तो कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे हैं, तो इसलिए हमें मारा जा सकता है, वी आर वाजिबुल कत्ल। तो ये है जो पीसफुल वर्स है। अगर आप वो ये कैविएट्स हटा दें फिर पीसफुल लग सकती है, अदरवाइज पीस उसमें कहीं बोले। लेकिन उसके आगे क्या होता है फिर? और आगे 5.33 से लेके 5.39 तक क्या होता है? अगर अगली आयत पे आप चले, सिर्फ 33वीं पे ही चले जाएं, वो बोलती है कि इन्हें हाथ, एक तरफ का हाथ एक तरफ का पैर काट दो, दूसरी तरफ का हाथ दूसरी तरफ का पैर काटो, देश से निकाल दो, मार दो, सूली पर लटका दो। वो जो ये ट्रांसलेट करते हैं सूली पर लटका दो। तो ये है पीसफुल एग्जिस्टेंस। और अगर आगे जाएंगे, जो आप बोल रहे हो 35, 36, 37, 38, सारी की सारी बस मारने की बात कर रही हैं उसे। ये है पीस और कोएग्जिस्टेंस। और सॉरी, एक मिस हो गया, आपने कहा कि इस्लाम का तो मतलब ही शांति है। ये हमारे मोदी जी ने भी बोल दिया था, लेकिन इस्लाम का मतलब शांति नहीं है, इस्लाम का मतलब है सबमिशन। सबमिशन। और अच्छा, आप सबमिशन को भी ग्लोरीफाई करने लग गए हैं। असल में सबमिशन का मतलब है कि दिमाग रख दो, बस तुम सबमिट कर दो कि जो इस किताब में लिखा है वो मानना है। ये वहाँ पे सबमिशन का मतलब है। और शांति तो हम क्लेम कर देते, हमारे जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो बोल देते हैं इस्लाम का मतलब शांति है। उन्हें तो पता है कि शांति नहीं है, उसका मतलब सबमिशन है। सबमिशन टू दैट वन एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है नहीं करती कुछ नहीं पता, लेकिन उसने जो लिखा है उसे आपने एक्सेप्ट करना है ऑन इट्स फेस वैल्यू। ये इस्लाम है। ये अंतर है, ये बेसिक अंतर। कई बार लोग पूछते हैं कि अंतर क्या है। जैसे मैंने जो पुस्तक लिखी है ना, ऑल रिलीजन्स आर नॉट द सेम। हाँ, तो अगर बिल्कुल बेसिक में जाएं तो सनातन धर्म में जो पर्पस है वो है नॉलेज, सीकिंग नॉलेज अबाउट सेल्फ, अबाउट प्राइमरीली अबाउट सेल्फ, कि आप कैसे लिबरेट करो। तो the purpose is to seek knowledge। एब्राहमिक में इसका ठीक उल्टा है कि भाई नॉलेज जो है इज द फॉरबिडन फ्रूट। हाँ, एग्जैक्टली। नॉलेज इज द फॉरबिडन फ्रूट। और अगर तुमने वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया तो यू विल डिसेंड। हाँ, तो अल्लाह का कहर तो गिरेगा। आप जो है वो बहिश्त के बाग से निकाल दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि यू ओनली हैव टू बिलीव with your eyes, ears, mind, everything closed, shut। तो यहाँ गोल इज बिलीफ, परफेक्शन ऑफ बिलीफ, और उधर है नॉलेज। दोनों टोटल उल्टे हैं, तो फिर सेम कैसे हो सकते? नहीं, अच्छा, एक स्टेप और आगे ले जाइए। जो दोनों में अचीव करने का फाइनल गोल है वो भी तो ऑपोजिट है, कि यहाँ जो ब्रह्म तत्व है हम उसमें लीन हो जाएंगे तो हम मोक्ष में चले जाते हैं। और ये एक हमसे अपेक्षित है कि हम वहाँ पे चले जाएं, और जिसे हम सतचित आनंद कहते हैं, आनंद स्वरूप बन जाते हैं। वहाँ पर अगर आप
नॉलेज के रास्ते पे चलते हो तो अल्लाह का कहर आपके ऊपर गिरता है। बिल्कुल सही है। तो एक बिल्कुल उल्टा रिएक्शन है ये भी। रामचरितमानस की एक बड़ी सुंदर चौपाई है, और वो जो आपका रामानंद सागर के जो रामायण थी ना, उसमें शुरू का जो आता है ना, उसने उसको भी गाया जाता है। सोई जानहि जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही होई जाई। हाँ, कि यदि तुमको जान लिया तो फिर वो तुम ही बन जाता है। यानी आप जो है, आपने यदि नॉलेज गेन कर ली तो आप भी ईश्वर बन जाते हैं। तो यहाँ तो ये तो बहुत बड़ा कुफ्र हो जाएगा। हाँ, ये तो है ही है। वो जिसने हम ब्रह्मास्मि बोला था उसका गला काट दिया। हाँ, वो मंसूर अल्लाज, हाँ, बस अनहो लाख हाँ। उसका गला काट दिया गया था। तो इसलिए सेम तो हो ही नहीं सकते। मतलब ये तो अल-बिरूनी 1000 साल पहले लिख के गया है। उसने अच्छे से स्टडी किया। अब इस्लाम का जानकार था वो। उसने बोला कि हिंदू और मुसलमान हर चीज़ में एक-दूसरे से ऑपोज़िट हैं। अब वो तो आज के ज़माने का भी नहीं था, तो उस समय का था जब वो पावर में थे, तो ऑनेस्टली लिख सकता था वो कि हम बिल्कुल अलग हैं, एक-दूसरे से ऑपोज़िट हैं बिल्कुल ही। और इसमें 1% भी कोई डाउट नहीं है कि इस्लाम और सनातन धर्म एक-दूसरे के बिल्कुल एंटीथीसिस हैं, एक-दूसरे के बिल्कुल ऑपोज़िट हैं। और वो तो करते भी हैं ना, कि वो तो हदीस भी है कि भाई तुम जो है वो तुम्हारे क्या बोलते हैं, वो फारस वाले, उस वक्त क्या था उसका नाम, वो तो मूछें रखते हैं बड़ी बड़ी, तो हाँ, तुम मूछें काटो और दाढ़ी रखो, तुम अपनी आइडेंटिटी अलग से असर्ट करो। ईसाई और ये यहूदी दाढ़ी नहीं रंगते तो तुम रंगो। हाँ, हुँ, मतलब एक कॉन्शियस एफर्ट है कि हम बिल्कुल अलग दिखें, चाहे भले उल्टा करना पड़े। हाँ। वो जो है वो अपनी माला क्लॉकवाइज फेरते हैं, हाँ, मैं तुम एंटी क्लॉकवाइज फेरो। हाँ, सारा आइडेंटिटी बेस्ड है, बिल्कुल बाहर-बाहर का, एवरीथिंग इज़ एक्सटर्नल। हम्म इसका थोड़ा-सा आपने इसके इतिहास की बड़ी अच्छी व्याख्या भी की है। जो आपने आरंभ में जो ये इस्लाम का परिचय दिया था। तो इसका जो इतिहास है, जहाँ से वो इतिहास आरंभ होता है, और उसके बाद फिर जब ये आपका जो बीच में इनका जो सो कॉल्ड गोल्डन पीरियड आता है, जिसमें ये मुतज़ल्ली और आपके अशराइट्स ये आते हैं, इनका जो झगड़ा होता है, थोड़ा-सा इसके बारे में बताएँ जिससे लोगों को ये स्पष्ट हो सके कि हाँ भाई, जिस बात की ये कई बार बात करते हैं ना कि इस्लाम बड़ा रैशनल है, उसका बाद में क्या हाल हुआ? और आज जो इस्लाम है वो क्या है? ऐसा था ना कि जिस समय मोहम्मद के टाइम पे जब शुरू किया, तो तलवार चली, तो लोग डरे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और इनिशियल जो एक्सपेंशन है और एक वो जो आपके जो रिद्दा वॉर्स थे, हाँ, लोगों ने इस्लाम छोड़ा तो उनको फिर ज़बरदस्ती हाँ। कत्ल करके और वापस, और तभी वो आया कि साकी अपोस्टेसी इज़ पनिशेबल बाय डेथ। इतना तो लोगों को मतलब बिल्कुल बेसिक ये जो 2-3 चीज़ें वही पढ़ लें तो उसी से स्पष्ट हो जाता है कि मोहम्मद ने तलवार के साये में कन्वर्ट कर लिए और फिर उनसे रेगुलर रेवेन्यू जनरेट होता था क्योंकि जो ये खैबर में इन्होंने ज़िम्मी बना लिए थे, वहाँ से रेवेन्यू आता था, जज़िया। जज़िया आता था और जो मुसलमान बन गए थे उनसे ज़कात आता था और वो कलेक्ट करने के लिए इसने अपने ये जो खलीद बिन वलीद ये सारे रखे हुए थे वहाँ पर। अब अगर बाय कन्विक्शन इस्लाम उन्होंने अडॉप्ट किया होता, तो तलवार की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी। जिस दिन मोहम्मद मरता है, उस दिन पहले तो कुर्सी के लिए लड़ाई शुरू हो जाती है कि खलीफा कौन बनेगा, जो बताता है कि इसमें किस चीज़ की प्रेफ़रेंस है। अच्छा वो प्रिवेल कर गया जो अबू बकर था, वो बन जाता है। अब अबू बकर 2 साल के लिए खलीफा रहता मरने से पहले। उन 2 साल में उनका काम सिर्फ़ यही था कि रेवेन्यू जो वापस लाना है, कैसे लाएँगे? क्योंकि लोग तो सारे छोड़ गए, बोले वो मर गया मोहम्मद, अब हम इस्लाम को कबूल ही नहीं कर रहे, हमने इस्लाम छोड़ दिया। तो इसे रिद्दा वॉर जो हैं, वो आस-पास के जितने कबीले छोड़ चुके थे, फिर अबू बकर ने भेजे इनको, उमर को, खलीद बिन वलीद को कि इनसे रेवेन्यू वापस लेके आओ। तो तब तलवार के ज़ोर पर फिर से उन्हें बोला कि तुम छोड़ नहीं सकते, जो छोड़ेगा उसे मार दिया जाएगा। और साथ ही साथ उसी टाइम क्या हो रहा था अब कइयों को अपॉर्च्युनिटी मिल गई, टेम्पलेट तो बन ही गया था।
कि ओवरनाइट फेमस भी हो जाओ, पैसा भी मिले, लड़कियां भी मिले। तो 3-4 और नए निकल आए कि अब हम नबी हैं, हम रसूल हैं, तो उन्हें भी मारना ज़रूरी था, क्योंकि नहीं तो ये जो दुकानदारी चली थी ये फिर से ख़त्म हो जानी थी। तो ये 2 साल रिद्दा वॉर्स चलती हैं, जिनमें सारी की सारी अपोस्टेसी को, तो ये ख़त्मुल नबूवत भी उसी में से आती है। वो तो पहले ही बोल गया था, वो मोहम्मद पहले ही बोल गया था ना, उसकी पीठ पे एक मोटा सा मस्सा था, जैसे बोलता था ये ख़ातिमुन नबी की मुहर है ये लगी हुई मेरे ऊपर कि मैं आखिरी नबी हूँ, इसके बाद कोई नहीं आएगा। तो अल्लाह ने बड़े स्टाइल से लगाई मुहर, वो कभी फिर डिबेट हो सकती है उस पे तो। लेकिन अब इसके बाद फिर इन्होंने अरेबिया के बाकी हिस्सों में एक्सपैंड करना शुरू किया, और जैसे ही बाहर निकलते हैं अब वहाँ पे जो जैसे हम पर्शियन सिविलाइजेशन बोलते हैं, पर्शियंस और अबसी जो इधर सैसनाइट्स थे और उधर आपके पर्शियंस थे, नहीं पर्शियनाइट्स, अबिसिनियन, सैसनाइट्स थे इधर, पर्शियन हम्म, पर्शिया में सैसनाइट्स थे, हाँ, और उधर आपके ग्रीक्स थे। एबिसिनियंस इधर नीचे, एबिसिनियंस से उधर ग्रीक थे, ग्रीक्स थे। ये आपस में लड़ रहे थे, इनकी बहुत वॉर चल रही थी, और ऐसा माना जा रहा, बाइजेंटियन ग्रीक्स थे। बाइजेंटियन ग्रीक से, सॉरी, हाँ बाइजेंटियन थे। तो इनकी क्योंकि वॉर बहुत लंबे समय से चल रही थी, तो इनके जो एबल बॉडीड मेल थे वो बहुत कम होने स्टार्ट हो गए थे, और ये इनके लिए बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, ये बाहर अब यहाँ से एक्सपेक्टेड नहीं था कि यहाँ से इतनी बड़ी फोर्स निकल आएगी, तो इन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, वहाँ निकलते हैं, और ये क्योंकि सुपीरियर सिविलाइजेशंस थी, इन पे कब्जा कर लिया इन्होंने, तो बाय फोर्स हो गया। अब इन्होंने उसका एडवांटेज क्या लिया कि वहाँ का जो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स था, जो मेडिसिन थी, वो सीखना शुरू कर दिया, और सीखा तो अब उसे अप्रोप्रिएट कर लिया कि हमारा है। और फिर उसी रीजन में उन्हीं दिनों में हमारे यहाँ से बहुत सारे फिजिशियंस गए हुए थे, जो पर्शियन कोर्ट में ही होते थे, वो भी इनके कब्जे में आ गए। तो वहाँ से इन्होंने जो यहाँ की नॉलेज थी वो अप्रोप्रिएट कर ली, और उसे एक गोल्डन पीरियड बताया जाता है कि यहाँ पर इन्होंने एक जो ये टर्म यूज़ करते हैं, दैट वाज द एपिटोम ऑफ द गोल्डन एरा ऑफ इस्लाम, जबकि वो सारे का सारा उसका इस्लाम से कोई लिंक ही नहीं है। हारून अल रशीद नहीं, लेकिन उस वक्त जो लोग थे जैसे अल ख्वारिज़मी वगैरह थे, और उन्होंने वो बैतुल हिकमत वगैरह जो बनाया था, तो वो लोग तो एक्नॉलेज करते हैं, और उनकी किताब का नाम ही किताबुल हिंद है। हाँ, हिंदसा हाँ। जो टर्म्स हैं, अब इसमें तो बेसिक चीज़ हमें क्या है, अल हिसाब अल हिंद, किताबुल हिंद। हाँ, हिसाबुल हिंद आता है। देखो उस समय ये जो मुतज़ल्ली वाले जो आए थे, तो वो इस कुरान को डिस्प्यूट करते थे। वो इसमें, हाँ, वो बोलते थे कि रैशनली सोचो कि इस तरह का कोई, जो अगर कोई क्रिएटर है, अगर वो पीस लविंग नहीं, अगर वो जस्टिस लविंग है, तो क्या वो इस तरह की किताब देगा? ये यहाँ से डिबेट शुरू होती थी मुतज़ल्लियों की। तो लेकिन अब और गोल्डन पीरियड में मुतज़ल्ली हावी थे, जैसे हारून अल रशीद जो था, वो मुतज़ल्लियों को आगे बढ़ाता था और उनको परसिक्यूट करता था। हाँ, और उस समय उसने ये रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करना शुरू किया, लेकिन बड़ी जल्दी फिर जो कौन था वो उस समय जो खलीफा था, उसे बड़ी जल्द, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसे समझ में आ गया कि अगर हमने ये काम होने दिया तो कुरान गिर जाएगी, क्योंकि कुरान का कोई बेस नहीं है, रैशनल बेस नहीं है। तो इसलिए उसने क्रश कर दिया फिर मुतज़ल्लियों को कि ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, और तकलीद, ये जो शब्द हैं, ये भी उसके बाद में घड़े हैं, मोहम्मद के टाइम पे ये शब्द नहीं थे, तकलीद नहीं था तब। हाँ, तो ये एज अ वर्ड एग्जिस्ट नहीं करता। तकलीद समझा दे हमारे तकलीद बच्चों को। तकलीद का मतलब है कि दीन में अकल का दखल नहीं हो सकता, जो लिखा है वो एज इट इज़ मानना पड़ेगा, नकल करनी पड़ी। हाँ, बस ये तकलीद है। तो ये यही वाला पीरियड था जब उन्होंने बोला कि अगर हमने रैशनैलिटी को एग्जिस्ट करने दिया, तो जो थियोलॉजी है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, और हमारी एम्पायर क्रम्बल कर जाएगी। और उसका जो मेन उनके लिए उस समय की अट्रैक्शन थी, वो था ये जो रेवेन्यू आता था थ्रू वॉर, जो 20% खलीफा के लिए आता था। मोहम्मद ने क्या बोला था अनफल में, जो सूरा नंबर, जिसका नाम ही लूट का माल है, जिसका मतलब ही लूट का माल है, पूरी सूरा है ये। आप लोगों को हम 8वां चैप्टर बता रहे हैं, सूरत अल अनफाल, हाँ, जिसका अनफाल का मतलब ही लूट का माल। लूट का माल। तो वो मोहम्मद ने बताया था कि जब लूट के लाना है काफिरों को, तो कैसे माल को आपस में बांटना है।
और उसमें अल्लाह की आयत है कि इसमें से जो 20% है वो अल्लाह का, रसूल का, उसके क़राबतदारों का, यतीमों का और मिस्किनों का है। अब इसमें अगर थोड़ा-सा आप इसको निटी-ग्रिटी में जाएँगे, अल्लाह तो है नहीं, तो रसूल का हो गया। रसूल का है तो उसने अपने क़राबतदार, अपने रिश्तेदारों को देना है तो क़राबतदार भी उसमें आ जाते हैं। फिर लोग इसका आजकल एक नया वो क्रिएट करना शुरू कर दिया कि देखो यतीमों के बारे में बात करते थे, कितने महान थे कि लड़ाई में बाप मारा गया, बेटा यतीम हो गया तो उसको भी देते हैं। लेकिन उसमें जितनी तफसीरें उनमें देखेंगे तो ऑर्फन सिर्फ यतीम वो वाले हैं जो मुसलमानों के यतीम हैं, और किसी के लिए नहीं है वो, और मिस्किनों के लिए है। तो 20% शेयर ये वाला है। मिस्कीन क्या हुआ? मिस्किन जिसको जो मिजरेबल कंडीशन में आ गया ड्यू टू वॉर, जो मिजरेबल कंडीशन में है, अब उसको दिया जा सकता है कि, लेकिन कैविएट सब जगह वही है कि वो मुसलमान होना चाहिए। वो तो सदा ये तो अपने आप समझ जाना चाहिए, कहने की आवश्यकता ना हो। तो ये जो 20% शेयर था, ये उस टाइम तक बहुत बड़ा हो चुका था। हर वॉर होगी 20%। अच्छा, मोहम्मद के मरने के बाद अब अल्लाह का वाइस रेजेंट कौन है? खलीफा। तो खलीफा को मिलेगा। तो खलीफा के लिए बहुत बड़ी अट्रैक्शन थी कि ये जो 20% आ रहा था उसे, वो एक कंसिडरेबल अमाउंट होती थी। वो भी एक कारण था मुतसल्लियों को क्रश करने का कि वैसे तो उसे भी किसी ने समझाने की कोशिश की कि रैशनल थिंकिंग है, इसे हम ओपन कर सकते हैं, लेकिन उसे इसलिए क्रश कर दिया गया। अब वो एक हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता थी जिसने बोला था मैथमेटिक्स तो आया ही इस्लाम से है ना? तो उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है? अरबी और उर्दू लिखी जाती है राइट टू लेफ्ट, लेकिन आयतों की जो नंबरिंग है वो लेफ्ट टू लेफ्ट टू राइट होती है। ये अपने आप में ही बता देता है कि इनके पास वो मैथमेटिक्स ही नहीं था, इसीलिए उसे रकमुल हिंद कहा जाता है और मैथमेटिक्स को हिसाबुल हिंद कहा जाता है। और उसको लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है, क्योंकि जब उर्दू सीखनी शुरू की थी तो मैं सब कुछ लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ता था, तो उसको भी राइट टू लेफ्ट पढ़ता था। हाँ, तभी तो तो उसमें भारी गलतियां हो जाती थी। भाई बाद में पता चला, बहुत बाद में, कि साहब इसको तो लेफ्ट टू राइट ही पढ़ना है। तो आपने तकलीद का प्रिंसिपल नहीं ना फॉलो किया, आपने अकल लगा ली कल लगा दी। कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो इनकी काउंटिंग भी राइट टू लेफ्ट होगी। हाँ, और ये खुद ही दिखा देता है कि किस तरह का ये जो है ये अडॉप्टेड लैंग्वेज है कहीं से, जिसमें कि इनका ओरिजिनल ये भी नहीं है कि ये अपनी न्यूमरल्स राइट टू लेफ्ट लिख सके, वो लेफ्ट टू राइट ही चलेंगे। अजीबोगरीब मामला है। तो अब इसके बाद जो 1925 में कहते हैं कि कुरान जाके फाइनल हुई। अल अज़हर यूनिवर्सिटी कायरा ने, उन्होंने ये कुरान के वर्शन्स फाइनल किए। लेकिन उसके बाद भी कहते हैं कि साहब कि ये तो किताब जो है वो पता नहीं कब से चल रही है, लोहे महफूज है। लोहे महफूज। अल्लाह के पास सबसे पहले वो किताब क्रिएट हुई थी जो फाइनल 1925 में हो रही है। ये कैसा लोहे महफूज है जो जाके फाइनल 1925 में होती है जाके, और न केवल 1925 में होती है, ये 2025 में है। सऊदी अरब वाले कह रहे हैं कि ये तो गलत है। तो है ही है ना। अभी भी जो इनके आलिम हैं जो सच में जानते हैं, उनका कहना है कि जितने मैन्यूस्क्रिप्ट सबसे पुराने हैं वो आपस में मैच करते ही नहीं है। अभी भी जो बचे हुए हैं उनको मैच करके देख लो, नहीं मैच करते। जो दमेस्कस में पड़ी है, बसरा में पड़ी है, उनका आपस में मैच नहीं है। तो सारा एक अच्छा, जो ये कहते हैं ना लोहे महफूज, हम्म तो ये आपके सबेटियंस नबेटियंस वगैरह वो जो हुआ करते थे, इनकी आ रहा है गिंजा रब्बा। अच्छा। वो गिंजा रब्बा जो है वो बिल्कुल इसी तरह से है। अच्छा, हम उसकी तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि भाई जो क्लासिकल हम तो इस्लामिक हाँ लिटरेचर है वो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, हाँ क्योंकि अब तो आप देख रहे हैं कि कितना हिस्टोरिकल एविडेंस आ गया कि जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस समय मक्का में ये भाषा ही नहीं थी। जिस समय की ये बात कर रहे हैं उस वक्त पे ना तो कोई कुरान की एविडेंस है और ना कोई मोहम्मद नाम के किसी व्यक्ति की एविडेंस है। उसमें अब लगभग लोगों ने ये सिद्ध कर दिया है कि जहाँ की आप बात कर रहे हैं वो नॉर्दर्न अरेबिया, बल्कि जो काबा था
जो आपका किबला था, किबला का मतलब होता है भाइयों जिस तरफ जिस दिशा में नमाज पढ़ी जाती है, जो आजकल काबा की तरफ देख के पढ़ी जाती है, जिससे तो वो जो किबला था वो भी पेट्रा की तरफ था। पेट्रा में गया हूँ बाय द वे, हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अच्छा। बिल्कुल साउथ जॉर्डन में है। हम्म तो पेट्रा की तरफ जो था वो किबला था, सिविलाइजेशन वही थी। और कुछ कहते हैं कि साहब के काफ़ी जब मतलब इसके वेस्टर्न प्रूफ्स जनरेट किए हैं कि ये सारा का सारा अब्दुल मलिक जो कि दमिश्क का शासक था उस वक्त, दमिश्क का, अ, उसका क्रिएशन है अराउंड द ईयर 793, क्योंकि 793 इज द फर्स्ट टाइम यू फाइंड एन मेंशन ऑफ कुरान। अब्बासिद जो थे। या तो ये अगर आप नहीं, अब्बासिद तो बाद में है, उससे तो उमय्यद ही था वो। 729, ये 693 की बात है। अच्छा। अब्दुल मलिक 693, 740 में अब्बासी आया। हाँ, आप इसका पैरेलल देखें क्रिश्चियनिटी के साथ। आज से 300 साल पहले जीसस क्राइस्ट को हिस्टोरिकल बोलते थे। वो प्रूव हो गया कि जीसस क्राइस्ट हिस्टोरिकल एग्जिस्ट नहीं करता था, फैब्रिकेटेड कैरेक्टर था। तो सेम ट्रेजेक्टरी पे आज इस्लाम खड़ा है कि मोहम्मद एग्जिस्ट नहीं करता था, फिक्शनल कैरेक्टर था। तो कितना अभी और कितना ये एस्टेब्लिश कर पाते हैं पता नहीं, लेकिन अगर आप क्लासिक इंटरप्रिटेशन से चलें तो मोहम्मद की बात करना किए बिना आप इस्लाम की बात ही नहीं कर सकते। लेकिन ये जो नए एविडेंस आ रहे हैं इनके बेसिस पे तो जिस बुनियाद पे इस्लाम खड़ा है वही गिर जाती है। तो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। थोड़ा बात कर लेते हैं इस्लाम में महिलाओं की स्थिति पर, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि साथ में इस्लाम ने जो है वो महिलाओं की स्थिति में बड़ा इम्प्रूवमेंट किया। इसका तो अगर एग्जांपल देखना है तो हमें शुरू करना चाहिए मोहम्मद के परदादा से, हाशिम से। हाशिम जब पहली बार बिजनेस करने निकलता है वो आता है मक्का से मदीना जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि एक बड़ी सुंदर लेडी है जो बिजनेस कर रही है अपना, तो उसे वो अच्छी लगती है। तो आस पड़ोस में पूछता है कि कौन है, तो बताते हैं कि इसका नाम सलमा है और डिवोर्सी है और बड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली लेडी है, अपने आप कमाती है। तो ये बोलता है कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। तो बोलता है कि वो शादी अपनी शर्तों पे करेगी और उसकी शर्त ये है कि शादी के बाद वो मदीना छोड़ के नहीं जाएगी और डिवोर्स देने का राइट उसके पास होगा कि अगर वो चाहे तो डिवोर्स दे सकती है। तो हाशिम ने ये टर्म्स एक्सेप्ट की, उससे शादी करता है और फिर वो वहीं रहती है, जो सलमा है काफ़ी समय तक वहाँ रहती है, फिर इसके साथ आती है वो। तो ये आपको बताता है कि इस्लाम से पहले के अरेबिया में महिलाओं की क्या स्थिति थी। ये तो एक एग्जाम्पल आ गया। दूसरा खदीजा का ये हमारे सामने कि मोहम्मद को उसने एम्प्लॉई रखा था और मोहम्मद जैसे उसके पास कम से कम 40 एम्प्लॉई थे जो उस कारवां में गए थे जिसमें मोहम्मद साथ में गया था। और वन ऑफ द वेल्दिएस्ट वुमन, सेल्फ मेड वुमन जिसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, 2 शादियां कर चुकी है, अपने दोनों से बच्चे हैं उसके, उनका भी भरण पोषण कर रही है। और फिर वो जब मोहम्मद से शादी करती है तो वो डोमिनेंट पोजीशन में है। जब तक वो जीवित रही मोहम्मद की एज 25 थी, उसकी एज 50 तक होते होते 40 थी। मोहम्मद की 25 थी, खदीजा की 40 थी। तो जब मोहम्मद की 50 हुई यानी 25 साल के मैरिड पीरियड में मोहम्मद का ये साहस नहीं था कि वो दूसरी शादी कर लेता, जो आपको बताता है कि महिलाएं डोमिनेटिंग भी थी और दे यूज टू डिक्टेट द टर्म्स। वो बिजनेस भी करती थी, पब्लिकली भी रहती थी। सलमा के टाइम से देख लो, सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है, इससे बड़े प्रूफ तो नहीं चाहिए। और मोहम्मद ने आके शुरू किया कि अब इनको ढक के रहना है। और अभी तो लोग उसकी कई इंटरप्रिटेशन करते हैं, लेकिन उस समय की जो हदीसें हैं वो ये बताती हैं कि अब महिलाओं को सिर्फ वो एक आंख खुली रख सकती थी, बाकी सब ढका होना चाहिए था उनका। तो इससे बड़ा क्या एविडेंस चाहिए वुमेन इमेंसिपेशन बाय इस्लाम का, बताइए।
हाँ, और देखो एक के 4 का भी कहा कि साहब कि वो भी एक बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप था कि साहब एक आदमी 4 से शादी कर सकता था। 1 से 4, हाँ। अच्छा, उस पे आने से पहले इसमें एक हदीस और आती है। जिस दिन ये वाला कवर करने वाली हदीस आयत आती है, उस दिन के बारे में वो क्या बताते हैं कि तब तक महिलाएँ वहाँ खुलेआम घूमती थी। अब ये बाहर निकलते हैं, गली में आते हैं, मोहम्मद भी आता है गली पे, तो बोलता है कि तुम यहाँ पर सेंटर में नहीं चल सकती। तो महिलाएँ जो गली के साथ-साथ दीवारें होती थी, उनसे सट के चलती थी कि उनके कपड़े उनसे रगड़ते थे। ये स्थिति कर दी थी मोहम्मद के जीते जी महिलाओं की। अब आते हैं जो पॉलीगमी है, और पॉलीगमी थी, पॉलीएंड्री भी होती होगी, लेकिन जो इस्लाम की यूनिक देन है वो क्या है? एक तो आयत नंबर 34 सूरा निसा की कि तुम्हें अगर शक हो कि ये तुम्हारे साथ बेवफ़ाई कर सकती हैं, तो उनके साथ सोना छोड़ दो और उनकी पिटाई भी कर सकते हो। ये अल्लाह का हुक्म है जो उसने लिख दिया है। और यूनिक कंट्रीब्यूशन क्या है कि तुम बीवी बदल सकते हो। एक टाइम पे 4 रखनी है। अच्छा, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग एक हदीस नहीं, हिस्ट्री का पार्ट आता है। जो आयत आई कि अब तुम शादियाँ करो 2-2, 3-3 या 4-4। तो कई आलिम थे, उन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन क्या किया कि 2-2 ऐड कर लो 4, हुँ। 3-3 ऐड कर लो 6, 4-4 ऐड कर लो 8, तो ये 18 हो जाता है। तो अल्लाह का हुक्म है एक टाइम पे तुम 18 बीवियाँ भी रख सकते। अच्छा, हाँ, ऐसा किया भी इन्होंने। हाँ, हमारे मुग़ल बादशाह तो सैकड़ों रखते थे। हाँ, नहीं वो कॉन्क्यूबाइन्स वो तो लौंडियाँ रखते थे ना। ये तो जो बीवियों वाला दर्जा है, उन्होंने इस तरह से इंटरप्रेट कर लिया जैसे कि 2-2 बोला है, तो इसका मतलब 2 बार 2 बोला है तो 4 हो गई, 3-3 बोला है तो 6 हो गई। इस तरह से भी किया इन्होंने इंटरप्रेट। और फिर बीवी बदलनी है, वो कैसे बदलनी है कि अगर तुझे पसंद आता है, तू इससे तेरा मन भर गया, अब तू बदल सकता है। और तो बदलने के लिए तलाक देगा या वैसे ही बदल देगा? तलाक तो मर्द के हाथ में ही है ना, तलाक दे दिया, वो आउट, अगली इन हो जाएगी। और निकाह अपने ओवैसी साहब बड़े गर्व से बताते हैं कि हमारे यहाँ ये जन्म-जन्म का बंधन नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। और वैसे निकाह का शाब्दिक अर्थ पता है ना आपको? निकाह का शाब्दिक अर्थ है पेनिट्रेशन। ये भी हमारे देश में यूज़ करते हैं, वहाँ तो जवाब बोलते हैं इसे। नहीं, क्या क्या शब्द है वो? जवाज़, ये शब्द यूज़ करते हैं। लेकिन एनीवे, अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जो मनी लिखी जाती है, कीमत लिखी जाती है, उसके लिए जो शब्द है वह उजुर। उजुर का अर्थ है कि तुझे लाया जा रहा है तेरे शरीर को यूज़ करने के लिए, उसके पैसे हैं, वो पेमेंट है, उजरत है वो। हुँ, तो ये है वुमेन इमेंसिपेशन ऑफ इस्लाम। इज़ अ वंडरफुल कॉन्सेप्ट। और ये भाई लोग कहते हैं कि साहब कि महिलाओं की स्थिति बड़ी ख़राब थी और हुज़ूर साहब ने आकर उसको सुधारा। हुँ, चलिए, अभी तो ये डमीज़ के सेशंस आगे भी चलते रहेंगे। जी, तो आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों को धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।